देहरादून से अगली खबर, मिशन 2022 के लिए भाजपा का अभियान। आज से भाजपा के महासंपर्क अभियान की शुरुआत हो रही है। मेरी पार्टी मेरा परिवार थीम पर महासंपर्क अभियान चलेगा। हर बूथ पर कार्यकर्ताओं से भाजपा के नेता मिलेंगे। उत्तराखंड में आज से भाजपा का महासंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है। आज से भाजपा के महासंपर्क अभियान की शुरुआत होने जा रही है। हर बूथ पर कार्यकर्ताओं से भाजपा के नेता मिलेंगे। उत्तराखंड में आज से भाजपा का महासंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है। अगली खबर देहरादून से, जल्द चुनावी शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गृह मंत्री अमित शाह रैली करेंगे। इस महीने में दोनों का चुनावी दौरा हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के दौरे पर भाजपा का मंथन होगा। पीएम मोदी अमित शाह की जनसभा को लेकर एक बैठक भी आयोजित की जाएगी। तो जल्द चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं पीएम मोदी। गृह मंत्री अमित शाह भी रैली करेंगे। बैठक के बाद तारीखों का ऐलान होगा। इस महीने में दोनों का चुनावी दौरा हो सकता है। उत्तराखंड में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी दौरा होगा और रैली भी होगी। उसकी तारीखें हालांकि बैठक के बाद जल्द फाइनल करके घोषित की जाएंगी। तो भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। भाजपा के एक्शन प्लान पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं देहरादून से हमारे संवाददाता विनोद कुमार। जी विनोद, बताइएगा, रैली होने जा रही है प्रधानमंत्री मोदी की उत्तराखंड के अंदर, गृह मंत्री का भी दौरा है और तारीख भी जल्द फाइनल होगी। बिल्कुल, देखिए आस्था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर आज एक संगठन की बैठक होनी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में, पदाधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे और आगामी जो रूपरेखा है दौरे को लेकर, उसकी तैयारी को लेकर बातचीत करेंगे। आखिरकार कौन कौन से क्षेत्र में विशाल जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह करने वाले हैं। इसी महीने का कार्यक्रम तय हो गया है, यानी दौरा फाइनल हो चुका है, लेकिन संगठन की ओर से अभी तारीखों का ऐलान करना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उत्तराखंड में जल्द एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और जब जिस तरह से अभी कम ही शेष समय बचा हुआ है उत्तराखंड में विधानसभा इलेक्शन होने, उसके दृष्टिकोण से चुनावी मोड़ में भाजपा नजर आ रही है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौरे को फाइनल टच देने के लिए लगातार संगठन अपनी बैठक कर रहा है, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी उत्तराखंड दौरा फाइनल हो चुका है, क्योंकि आगामी 15 नवंबर को उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में जेपी नड्डा एक विशाल जनसभा करने वाले हैं और तमाम जो एक चुनावी रणनीति है उसको धार देने की कोशिश तमाम बड़े नेताओं की होगी। और इसके अलावा अगर बात करें तो आज से भाजपा का महासंपर्क अभियान भी शुरू हो गया है। तमाम जितने भी 200 से ज़्यादा बूथ हैं भाजपा के, तमाम बड़े नेता, पार्टी के वरिष्ठ नेता उन तमाम बूथ पर जाएंगे। पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ अध्यक्ष से मिलेंगे, कमेटी के अध्यक्ष से मिलेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जो भी राज्य सरकार की उपलब्धि है, योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं, उनको लोगों के साथ में साझा करेंगे, बताएंगे। और आगामी जिस तरह से 2 से 3 महीने के बीच में अब चुनावी बिगुल बच चुका है, 2 से 3 महीने के बीच में चुनाव होने हैं, उसको लेकर पूरी तरह से चुनावी रणनीति में भाजपा उतर चुकी है। लिहाजा महत्वपूर्ण यही है, चुनावी दृष्टिकोण से आगामी जितने भी महत्वपूर्ण दौरे अब होने हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हों या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हैं, चुनावी दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण दौरे हो चुके हैं। और बिल्कुल, और जल्द ही उनकी तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। आप नजर बना के रखिए विनोद, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन जेपी नड्डा उत्तराखंड आ रहे हैं, इसी महीने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का भी कार्यक्रम है। किस तरह भाजपा के अंदर तैयारियों और मीटिंग्स का दौर चल रहा है, इस पर चर्चा के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी अजीत, बताइएगा, भाजपा पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ गई है। पीएम और होम मिनिस्टर आने जा रहे हैं इसी महीने, जेपी नड्डा भी आ रहे हैं दौरे पर, क्या मंथन चल रहा है? अच्छा, देखिए, इस समय मंथन तो एक ही है। राजनीतिक तौर पर उत्तराखंड को 2 हिस्सों में हम बांटते हैं, एक गढ़वाल, एक कुमाऊं, क्योंकि कुमाऊं में बड़े नेताओं के कम दौरे हुए हैं, तो इसीलिए जेपी नड्डा ने 15 नवंबर के दौरे को कुमाऊं के लिए आरक्षित किया है और वो 15 नवंबर को हल्द्वानी पहुंचेंगे, जैसी अभी तक सूचना मिल रही है। और हल्द्वानी में उनका रात्रि प्रवास भी होगा, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, क्योंकि कुमाऊं से मुख्यमंत्री भी आते हैं और कुमाऊं से ही केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी आते हैं और कुमाऊं से ही कांग्रेस के दिग्गज हरीश रावत भी आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लगता है कि कुमाऊं भी थोड़ा हमारा कमजोर चल रहा है और इसीलिए इस बार जेपी नड्डा ने हल्द्वानी को चुना है, जो कुमाऊं का सेंटर पॉइंट है।
तो वहां पर वो रात्रि प्रवास करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, एक कार्यक्रम होगा, एक बड़ी कार्यकारिणी होगी, चुनाव प्रभारी, प्रदेश प्रभारी सब साथ रहेंगे और सभी के साथ उनकी मीटिंग्स होगी। जनसंपर्क जैसा एक कार्यक्रम वहां रखा जाएगा जिसमें रात तक ये सिलसिला चलता रहेगा, लोगों की नब्ज टटोलने का काम जेपी नड्डा करेंगे। और इसी चूंकि ये रणनीतिक तौर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि अब तक जितने भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जेपी नड्डा जितने भी दौरे अभी तक हुए हैं अति विशिष्ट महानुभावों के, वो सब गढ़वाल में हुए हैं। तो इसीलिए कुमाऊं के लोगों को लग रहा है कि इधर मूवमेंट नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को भी ये लगता है। तो इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का ये दौरा कुमाऊं में रखा गया है। वो हल्द्वानी में रहेंगे और प्रवास पर रहेंगे और रात्रि विश्राम वहीं पर होगा। जैसे मेरे अभी सहयोगी विनोद कुमार ने बताया कि किस तरह से आज एक प्लान बना करके केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कब और कहां उनका कार्यक्रम रखवाया जाना है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ गई है। जी आसपास जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है भाजपा और जेपी नड्डा आ रहे हैं उत्तराखंड दौरे पर। मंथन होगा और उसके बाद तारीखों का ऐलान होगा कि प्रधानमंत्री की जनसभा कौन सी तारीख को होनी।